हे गाइस, जेकेएसएसबी ने यहाँ पर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का नया सिलेबस पब्लिश किया हुआ है और इसमें और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट वाले सिलेबस में काफ़ी चेंजेस आई हुई है। तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उन चेंजेस की वजह से पूरे कंपटीशन पे क्या असर पड़ेगा वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नाम। यहाँ पर आप पहला कॉलम दे सकते हैं जिसमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मार्क्स दिए हुए हैं एज पर न्यू सिलेबस, और सेकंड वाइट कॉलम में आप देख सकते हैं पुराने वाले मार्क्स। यहाँ पर देख सकते हैं कि जीके में जो है ना 10 मार्क्स कम हुए हैं, कंप्यूटर में 15 कम हुए हैं, इसी तरह अकाउंटेंसी में 15 मार्क्स कम हुए हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो अब इन चेंजेस की वजह से फ़र्क क्या पड़ेगी पूरे कंपटीशन पे। सबसे पहले ज़रा एक चीज़ हम नोटिस करते हैं, पूरा नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉमन सब्जेक्ट्स है वो जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग है। ये सारी ब्रांचेस के लिए एक जैसा है, तो एक कुल 45 मार्क्स बनते हैं। इसी तरह अगर आप पुराना वाला सिलेबस देखते हैं जो पंचायत वाला सिलेबस था, वहाँ पर 60 मार्क्स जो है ना वो कॉमन थे, सब वो सबके लिए लेवल थे। तो यहाँ पर जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स जो है ना रिड्यूस हो गए हैं, 15 मार्क्स। अब जरा ओल्ड वाला सिलेबस हम देखते हैं, पंचायत वाला, उसमें वो किसको फेवर करता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इन रोज मार्क्स दिखाए हुए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, और इन कॉलम्स मैंने डिफरेंट ब्रांचेस का दिखाया हुआ है, कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स फेवर करते हैं किस ब्रांच, पुराने वाले सिलेबस के हिसाब से हैं। आप यहाँ पर जरा देख सकते हैं नीचे एग्रीगेट में कि 110 मार्क्स जो है पुराने सिलेबस में फेवर करते थे कॉमर्स वालों को, यानी सिर्फ 10 ही मार्क्स ऐसे थे जिन पे उनको थोड़ा मेहनत करनी थी, यानी जो उनके सिलेबस से बाहर था। इसी तरह बाकी ब्रांचेस का भी देख सकते हो नीचे 80, 65, 75 और 80। अब आगे जरा देखते हैं नए वाले सिलेबस में क्या चेंजेस। देखिए नए वाले सिलेबस में खाली 98 मार्क्स ही कॉमर्स को फेवर करते हैं। उसकी मेन वजह है अकाउंटेंसी के 15 मार्क्स कम हुए हैं और वहां से जो है ना मैथ्स के मार्क्स ऐड हुए हैं जो कॉमर्स को फेवर नहीं करता, और अकॉर्डिंगली बाकी ब्रांचेस हैं, बाकी जो स्ट्रीम्स है वो इसी तरह इफेक्ट हुई है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी। इसके बाद मैंने आपको दोनों टेबल्स का जो कंपैरिजन दिखाऊंगा। तो कंपैरिजन देखने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर दें। अभी जो आपने पूरा टेबल वहां पे देखा उसके हिसाब से जो नया वाला आप देख सकते हैं यहाँ फाइनेंस वाला सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग कॉमर्स को जो टोटल मार्क्स फेवर करते हैं 98 मार्क्स हैं, और पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग वो 110 मार्क्स थे। तो हुआ क्या है, उनके जो फेवर में 12 मार्क्स थे वो कम हो गए हैं। अब यहाँ पर आर्ट्स की बात करते हैं। आर्ट्स में जिनका इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट रहा है उनके फेवर में 83 मार्क्स आएंगे नए वाले सिलेबस में। पुराने में सिर्फ 80 थे तो उनको 3 मार्क्स का फेवर हुआ है। लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं विदाउट इकोनॉमिक्स उनका बहुत नुकसान हुआ है, यहाँ पे उनके 12 मार्क्स और ज़्यादा कम हो गए। फिर आते हैं मेडिकल नॉन मेडिकल वालों की, उनका सेम ही रह गया, पहले भी 75 फिर आज भी 75। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का यहाँ पर फ़ायदा हुआ है, वो उनके पहले 80 मार्क्स फेवर में थे, अब 90 मार्क्स हुए हैं। यहाँ पर मैं ज़रा इनका थोड़ा सा और डिटेल कंपेरिजन करता हूँ, कंपटीशन पे क्या फ़र्क पड़ा है। पहले जो एक्सट्रीम पे कॉलम है उसको ज़रा देख लें। जो पुराना वाला कंपटीशन था वहाँ पर 110 फेवर करते थे कॉमर्स वालों को, ठीक है। तो पुरानी वाले कंपटीशन में क्या था, जो एक आर्ट्स वाला था वो पहले ही कंपटीशन में 40 मार्क्स लैग करता था कॉमर्स वाले से, यानी कॉमर्स वाले के 40 मार्क्स ऑलरेडी वो थे आर्ट्स वाले से ज़्यादा जो उसने ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं, और जो आर्ट्स वाला है उसको अभी कॉमर्स वाले की ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंचने के लिए 40 मार्क्स और पढ़ने थे। सेम वे जो आर्ट्स विदाउट इकोनॉमिक्स उनको 45, और इसी तरह आप देख सकते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग वालों के 35 और 30, यानी एक बहुत बड़ा डिफरेंस था बिटवीन कॉमर्स एंड और बाकी स्ट्रीम्स, ठीक है। लेकिन अब जरा देखें यहाँ पर कंपटीशन में चेंज क्या हुई है। कॉमर्स अभी भी लीडिंग है, 98 मार्क्स उनको फेवर करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 40 मार्क्स लैग कर रहा था आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स, अब वो सिर्फ 15 मार्क्स लैग कर रहा है, यानी उसको 30 मार्क्स का फायदा हुआ है नए सिलेबस से। आर्ट्स विदाउट इकोनॉमिक्स उसको कोई फर्क नहीं पड़ी। इसी तरह मेडिकल वाले जो पहले 35 मार्क्स लैग कर रहे थे कॉमर्स से, अब वो 23 ही रह गया लैग उनका। और इंजीनियरिंग वालों का उनका तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं को हुआ है, यानी वो लैग कर रहे थे कॉमर्स वालों से 30, लेकिन वो 30 से कम होके खाली 8 मार्क्स का लैग रह गया है, यानी उनको कॉमर्स वालों से कंपटीशन में 22 मार्क्स का फ़ायदा हुआ है। तो ओवरऑल अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सभी का फ़ायदा हुआ है सिवाय आर्ट्स वालों का, और कॉमर्स वालों का इसलिए नुकसान हुआ है क्योंकि जो उनका वो लीड थी, जो उनकी वो लीड थी 110 मार्क्स की, वो लीड जो है ना वो 98 तक रह गई। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपटीशन किसी हद तक लेवल हो गया है। अभी अब अगर आप देखते हैं 90 और 83, और इसी तरह ये वाले इंजीनियरिंग वाले 90, ठीक है ना। कॉमर्स, आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग का कम से कम 3 ब्रांचेस ऐसे जो ना काफ़ी क्लोज आ गई हैं।
अदरवाइज़ अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे अभी जो हाल ही में रिज़ल्ट हुआ पंचायत का, उसमें कुछ बच्चों का तो नेगेटिव में मार्क्स आ गए हुए हैं, किसी का मतलब बिल्कुल 2, 3, 4, 5 मार्क्स आए हुए हैं। तो उसकी मेन वजह ये थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आर्ट्स वाला था, उसके 53 मार्क्स फ़ेवर थे। अगर उसने 53 के 53 ठीक किए, यहाँ से उसके 67 उसके गलत हो जाते हैं यहाँ से, तो उसका स्कोर काफ़ी लो हो जाता था। और ऊपर से अगर कॉमर्स वाला खाली अपनी ही ब्रांच के 98 क्या 90 ही ठीक कर लेता था, तो वो इन था। तो यहाँ पर इस वाले सिलेबस में कुछ ब्रांचेस को ज़्यादा फ़ेवर कर रहा था, कुछ को बहुत कम फ़ेवर कर रहा था। ठीक है? तो नए वाले सिलेबस में अभी कॉमर्स, आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स, मेडिकल और इंजीनियरिंग का तो काफ़ी लेवल हो गया फ़ील्ड। हाँ, आर्ट्स विदाउट इकोनॉमिक्स इनका काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे। वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।